हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज हम जानेंगे कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है डीपीसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो सबसे पहले ये है 10th की मार्कशीट। इस पे जो है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की जो है स्टैंप लगी है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट है। तो मैं आज आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा सबसे पहले, उसके बाद प्रोसीजर, और उसके बाद हमें क्या क्या जो है चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो है सर्टिफिकेट जल्द से जल्द आ जाए हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए, जहाँ से भी आप डी फार्म या बी फार्म कर रहे हैं उस कॉलेज की मार्कशीट। तो ये मेरे कॉलेज की मार्कशीट है, डिप्लोमा इन फार्मेसी मैंने जामिया हमदर्द से किया है, तो उसकी मार्कशीट है ये। सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट है हमारे पास। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जहाँ से डी फार्म बी फार्म कर रहे हैं वहाँ की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट, जैसे ट्वेल्थ की मार्कशीट है, हम देख यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2018। तो ये है हमारे पास ट्वेल्थ की मार्कशीट, और ये है ट्वेल्थ क्लास का सर्टिफिकेट। यहाँ लिखा है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2018। तो ये है सर्टिफिकेट और ये है मार्कशीट। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। जब अपलोड करना होता है तो वहाँ लिखा होता है ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, नॉट मार्कशीट। तो हमें ये सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना पड़ता है। आफ्टर दैट हमारे पास होना चाहिए, जिस कॉलेज से हम डी फार्म या बी फार्म कर रहे हैं उस कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये है मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या हो गई हमारे पास 10th की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, हमारे पास जो है जिस कॉलेज से हम बी डी फार्म या बी फार्म कर रहे हैं उसका प्रोविजनल, उस कॉलेज की मार्कशीट, एंड लास्ट क्राइटेरिया जो क्या है, ये उस कॉलेज का प्रोविजनल है। जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है आपके पास इंटर्नशिप का फॉर्म होना चाहिए जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी है। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करना चाहते हो तो हम बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा जिस पे आप जाके पता लगा सकते हैं कि हम जिस हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई बटन जो दिख रहा है आपको वहाँ से भी, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको, जहाँ हमने ये वीडियो शेयर कर रखी है कि हाउ टू गेट अ internship in government hospital or government dispensary, so you will get some idea from there। और मैंने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज मतलब VMMC सब जनरल हॉस्पिटल से जो है मैंने ट्रेनिंग करी है। तो ये ट्रेनिंग के फॉर्म होते हैं, यहाँ पे जो है हेड फार्मासिस्ट और यहाँ पे CMO मैम के साइन होते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जब हम इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की स्टैंप लगती है। किन के डॉक्यूमेंट पे लगती है? ये हमारे पास हो गया, हमारे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कॉलेज का प्रोविजनल, ट्वेल्थ के जो सर्टिफिकेट है उस पर, और आपके 10th की मार्कशीट पर। तो यहाँ पे आपका जो है स्टैंप लगती है। अब कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि गलती क्या करते हैं बच्चे कि ट्वेल्थ मार्कशीट डालते हैं अपलोड में, लेकिन डालना हमें ट्वेल्थ मार्कशीट को नहीं है, ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट को है, क्योंकि जब वो स्टैंप लगाएंगे तो ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट पर लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सबसे पहला जो है रीज़न होता है, काफ़ी बार बच्चों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें किस साइट पे जाके कहाँ से जो है हमें लॉगिन करना है या फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कैसे फिल करने के बाद कैसे हमारे पास मेल आते हैं। तो उन मेल्स को देख लेते हैं एक बार हम। तो सबसे पहले हमारे पास ये सबसे पहला मेल है जब मैंने पेमेंट करी थी और पेमेंट सक्सेसफुल हो गई थी। तो जैसे कि मैंने फॉर्म फिल करा उसके 5 से 6 दिन के बाद, मतलब वन वीक के बाद जो है मेरी पेमेंट सक्सेसफुल का जो है मेल आ गया था। तो इसमें सबसे लिखा है कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड केस आईडी, यहाँ पे केस आईडी दी जाती है। तो इस केस आईडी को बहुत संभाल के रखना है। आपने जब फॉर्म फिल करा होगा तभी भी एक केस आईडी जनरेट हुई होगी। इस केस आईडी को संभाल के रखना, क्योंकि जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आपकी केस आईडी क्या है। उस केस आईडी से ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो देख सकेंगे। सेकंड है, जब आप वहाँ पे जाते हो थोड़ा सा वहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई होने के बाद वहाँ पे आपको 5 से 6 दिन बाद, मतलब एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक यू विल गेट दिस मेल, योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन अप्रूव्ड, प्लीज़ लॉग इन एंड डाउनलोड विद इन 5 डेज, केस आईडी इज़ दिस। तो आपके 5 से 6 दिन बाद आपको ये सर्टिफिकेट्स डाउनलोड, 5 से 6 दिन के अंदर, 5 डेज़ के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। और ये मेल कब आएगा? आफ्टर 5 to 6 डेज़।
फ्रॉम द डेट व्हेन यू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। तो ये सब है यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेने हैं। आपके पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपके पास दो तो आईडी कार्ड आते हैं, एक वेलफेयर का और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन का, और 2 सर्टिफिकेट्स आते हैं, एक वेलफेयर का और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैसे फॉर्म फिल करना है। तो हमने अभी क्या क्या चीज़ सीखी कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट अपने सही रखने हैं। सबसे पहले हमें 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेनिंग लेटर चाहिए। उसके बाद जिस कॉलेज से हम डी फार्म या बी फार्म कर रहे हैं उसकी मार्कशीट चाहिए, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या हमारे पास जो वहाँ से डिग्री मिलती है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा मेल कैसे आते हैं पेमेंट करने के बाद। अब हम देखते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो सारा प्रोसेस जो है सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइट पे जाके कि कहाँ से वो साइट है, कौन सी साइट है जहाँ हमें ये फॉर्म फिल करने हैं। तो ये हम आ गए गूगल पे और यहाँ पे हमने टाइप किया दिल्ली फार्मेसी काउंसिल। तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की साइट आ गई है। अभी क्लोज़ है क्योंकि ये काफ़ी लेट नाइट में इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा है दिल्ली लॉगिन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, जैसे कि मैंने, मेरा तो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं सिर्फ लॉगिन करूँगा। यहाँ मैंने अपना ईमेल डाला और ये हो गया। पासवर्ड थोड़ा सा जो है हाइड कर रखा है मैंने अभी। तो जो है मैं इसमें कैप्चा भर रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसी साइट होती है। जाके 57W लॉगिन इन प्रोग्रेस। तो ऐसा जो है ओपन होके आता है। तो उसके बाद देखिए मेरी क्या हुआ था कि कई बार पेमेंट रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि उस दिन साइट नहीं चल रही थी। तो लास्ट में मैंने जो है वेलफेयर की फ़ीस भर दी और फ्रेशर की फ़ीस भर दी। केस आईडी मेरे उसी दिन जनरेट हो गए थे। ये जब मैंने भरा था, फॉर्म भरा था 15/10 को, अक्टूबर में 15 तारीख को, और वेलफेयर का और फ्रेश रजिस्ट्रेशन 16 को, क्योंकि उस दिन शायद उस दिन भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो अगर नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया था तो उस दिन हो गई थी। फीस पेड आ गया था। अपॉइंटमेंट इज़ नॉट ओपन, जबकि अभी तक अपॉइंटमेंट ओपन नहीं है, जबकि मेरा सर्टिफिकेट भी आ चुका है। तो इसका आप वेट मत करें कि कब जो है ये ओपन होगी और कब हम जाएंगे। तो इस चीज़ का वेट ना करें आप। आफ्टर 2 वीक्स वहाँ पे जाएं। और दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जाने का रास्ता क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि विधानसभा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है। और विधानसभा मेट्रो स्टेशन से वो 5 मिनट की दूरी पे है बाय वॉक। तो यहाँ पे आता है आस्क रिसिप्ट, पे नाउ। पे नाउ तो हमने कर रखा है। आस्क रिसिप्ट, डाउनलोड 4 चीज़ें हैं। अब 2 क्या हैं, 2 हैं सर्टिफिकेट और 2 हैं आईडी कार्ड। तो ये है। यहाँ से हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। अगर हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखते हैं तो ये ओपन होता है। तो यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, जो भी है आपके, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे डालना है आपको सब्जेक्ट्स, स्कूल कॉलेज कहाँ से क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे CBSE था, परसेंटेज यहाँ डाल देंगे, रोल नंबर और पासिंग ईयर। अब बहुत बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ होता है कि यहाँ पे अगर हमने डिप्लोमा किया है तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री। तो इसमें क्या होता है, कई बच्चे डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करते हैं तो वो यहाँ पे डिप्लोमा और यहाँ पे डिग्री का डालते हैं। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो नीचे वाले ऑप्शन में कुछ नहीं भरना है, डिप्लोमा में यहाँ भरना है। सब्जेक्ट में क्या भरोगे, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो, ALL ऑल, और SUBJECTS सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, या आप सब सब्जेक्ट नाम भी डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो। नेम वेम सब यहाँ पे भर दोगे आप, फ़ोटो डाल दोगे अपनी, साइन डाल दोगे। 12th सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट मांगा है, जो यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट है। और डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट है, प्रोविजनल मांगा है यहाँ पे। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ कॉलेज से तो आप यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। आधार कार्ड डाल दो बस यहाँ पे। अगर आपने हरियाणा से, आपने जो है आप रह रहे हो हरियाणा में और दिल्ली में लाइसेंस बनाना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे कहीं रेंट पे रहना पड़ेगा दिल्ली में 6 महीने। और उसके बाद अगर अपना आधार कार्ड आप बनवाइए वहाँ से, दिल्ली से, और फिर उसका अप्लाई किए। तो ये जो है प्रोसेस है। और ये आपको प्रोसेस बहुत कम ही मिलेगा किसी यूट्यूब पे, क्योंकि कोई भी इतना आपको क्लियर वे में नहीं बताएगा। सो दिस इज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड फॉर्म या किसी भी तरह की, तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। क्योंकि कई बार मेरे से भी गलती होती है वीडियो बनाने में। काफ़ी जो है मैंने भी इस वीडियो में काफ़ी गलतियाँ करी होंगी और मैं एडिट नहीं करता।
तो आपके पास कोई सजेशन हो तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।